डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी जी, सलीम साहब की, आपकी, समीर की और मतलब जितने भी एक्स मुस्लिम है। हाँ। और अभी हाल फिलहाल में वो एक अब्दुल्ला नाम से है। हाँ, अब्दुल्ला है उसका नाम। वो मुझे लगता है अभी एक्स मुस्लिम बना है शायद। हाँ, सब हम भी नए हैं यार, हम क्या पुराने हैं। आप भी नए हैं, लेकिन मैंने काफी वीडियोस देखी तो देखते हुए उसको ऐसा लग रहा ना आप काफी टाइम से हो। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको इस्लाम छोड़े हुए? 8-9 महीने हो गए भाई। 8-9 महीने। तो मैं जानना चाह सकता हूँ आपने मतलब क्यों छोड़ा? चलो मैं तो बता दूंगा, पर आप ये बता दो भाई साहब, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पता तो चले मैं सामने वाले से किससे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 जी, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। वो तो ठीक है, मैं बस तालीम पूछ रहा हूँ आपकी इस्लामिक। अच्छा, तालीम। हाँ, तालीम की बात यह है अकान भाई, मैं एक नॉर्मल मुस्लिम हूँ। सच बोल रहे हो? बिल्कुल, ना ही तो मैं एक आलिम हूँ और ना ही मैं एक जाहिल हूँ। ठीक है, अच्छी खासी जानकारी मैं रखता हूँ अच्छी और अच्छी बुरी बात को भी समझता हूँ, सही गलत को भी समझता हूँ। सही है, बढ़िया है जी। तो भाई कोई फालतू बकवास नहीं, ना, कुछ नहीं, कुछ करते नहीं भाई। ओनली सामने वाला जलील करता है तो हम भी करते हैं फिर। नहीं, बदतमीजी हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई नहीं है। जबान सभी के मुंह में होती है, ऐसी बात बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो जो था मैंने आपको बता दिया। तो आप बता सकते हैं, इजाजत तो क्या पूछना? मैं जानना चाहता हूँ, इतनी बचपन से लेके इतनी उम्र तक आप उसी इस्लाम में रहे, फिर एकदम से मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपने ये फैसला लिया कि इस्लाम को त्याग कर देना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे अब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं भी अल्लाह की इबादत करता था, सारी बात ठीक है जो आलिम मुफ्ती करते हैं मस्जिदों के अंदर, मैं भी इमामत करता था भाई। ठीक है। तो बस यही वीडियो आई सामने, मेरे पास सामने सलीम वास्तिक हुए, साहिल हुए, ये सब चीज़ें। हाँ। तो अब मैंने तो भाई उनकी खाली वीडियो देखी, गुस्सा मुझे भी आया बहुत। अब उनके जो सवाल थे वे उठाए मैंने, तो उठाने के बाद वो मैंने खुद रिसर्च करा उन पर कि भाई ये कह क्या रहे हैं, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा ऐसा। तो जब देखा तो भाई वो ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका मैंने फैसला नहीं करा इस चीज़ पे कि हाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन हो सकता है ये गलत समझ रहे हूँ, मैंने ये भी सोचा है। अच्छा। तो भाई जब हमारे आसपास जो आलिम लोग होते हैं, आलिम हजरात मुफ्ती हैं और मौलाना होते हैं, उनके पास ही ना लेके गया मैं सवालों को। तो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी कहा कि यार इन चक्करों में ना पड़ो, तुम छोड़ो इन बातों को। तो मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना, आदमी अगर इस्लाम पे चल रहा है, सारे काम अच्छा करना चाहता है, दूसरे को सिखाएगा भी, बिल्कुल, तो जो सिखाएगा वो भी तो समझ में आना चाहिए ना कि सिखा क्या रहे हम। बिल्कुल, सबको समझ में आना चाहिए, तभी दूसरे से बता भी सकता है, वो पूछ भी सकता है हमसे। हाँ बिल्कुल, मान लो कोई है, हाँ, वो सामने से हम उसको अपने इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, वो हमसे कोई सवाल करने लगे कि भाई अच्छा ये बताओ, तो जब हमें पता नहीं होगा, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा वहाँ पर, हमारा मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे ही वे सवाल उठा के उनसे पूछ लिए, कुछ कुरान के थे, कुछ हदीस के थे। तो उन्होंने कह दिया भाई इन चक्करों में ना पड़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। मतलब गुमराह की तो बात ही नहीं है इसमें कुछ भी। बिल्कुल जवाब देना चाहिए था उन्हें। सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी इस्लाम पे उंगली उठा रहा है, उसको भला बुरा कह रहा है, तो हम या तो हमें चाहिए उनके जवाब दे, या फिर मैं तो गुमराह हूँ ही नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, खाली उन्होंने रखे हैं तो वो लिखे हुए हैं, तो इनका मतलब मुझे समझा दो, मैं उनसे बात ही ना करने का हूँ। सवाल कोई भी कर सकता है, गैर मुस्लिम भी कर सकता है। हाँ। तो उसका जवाब देना जो है नहीं, वो एक जो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, मतलब कोई से भी धर्म के जो धर्म गुरु हो या अच्छी जानकारी वाले हो, उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो उसको सेटिस्फाई करें, उसके सवालों के जवाब दें। बिल्कुल बात सही है। बात ये है कि रिजल्ट ये निकला कि भाई पहली बात तो सीधे हाथ खड़े कर दिए कुछ लोगों ने
अच्छा। और कुछ ने बात की भी तो बात सही से हो नहीं पाई। ठीक है। अब वही बात है, बदतमीजी हो लगा, फिर बाद में जब मान लो ज़्यादा तू मैं बोला तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है राड़ करने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी अपना चुप हो गए। फिर अब चैनल, यही मेरा चैनल था पहले, वो डिलीट करवा दिया। तो अच्छा भैया उस पर मेरा इस्लामिक चैनल था वो। अच्छा। तो फिर उस पर ही मैंने एक ही वीडियो बना के डाली थी, वही कि भाई अपने मेरे सवाल है, जो इस किसी आलिम मुफ्ती भाई जो है, वो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, जो वो मुझे जवाब देना फ़ोन से। चाहे तो मेरे हाँ सवालों के जवाब दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से। तो ठीक भाई है। हुआ तो कुछ भी नहीं, ना फ़ोन आया किसी का, लेकिन हाँ मेरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर आ गए। ठीक है। अब वो हाथापाई करने लगे। कि तू ये क्या कर रहा है हाँ और ये सब क्या है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। दुनिया भर की बातें। हाँ कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई बिल्कुल बदतमीज बिल्कुल। बोल लिया, कोई कुछ कह रिया, कोई कुछ कह रिया। ठीक है वही ठीक है। चीज़ें उनमें हुई। से कोई ऐसा नहीं था जो हैं? बैठ के बातचीत, उनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं था मोहल्ले वालों में से हाँ कि जो बैठ के बातचीत करता तुम्हारे से बिल्कुल। कि भाई मतलब ऐसा तुमने क्यों करा, कैसे, हाँ क्या हाँ तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों आए। हाँ बातचीत करनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब भैया बिल्कुल। हाथापाई इतनी होगी कि मुझे भागना पड़ा घर से। ठीक है। फिर मैं रहा अपने दोस्त के पास। कुछ दोस्त होते हैं गैर मुस्लिम भाई हमारे, बिल्कुल। उनके यहाँ मैं। हमारे भी है। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, कुछ 3 दिन तक मैं उसके घर पे रहा। ठीक है। अब भाई 3 दिन के बाद समाधान हुआ, वहाँ पुलिस वुलिस बुलवाई गई, तो वो लोग खैर बचे इस चीज़ से, हाथ जोड़े, हाँ माफ़ी मांगी, खैर कोई बात हाँ। नहीं, वो चीज़ ऐसे चली। फिर मैं ठीक ऐसे है। ही सवाल करता रहा, ऐसे ही आज भी वही चीज़ है, कोई इसमें हम्म ऐसी बदलाव नहीं है कि भाई मैं इस पर कुछ बुरा कहता हूँ, ऐसी कोई बात है। और रही बात इस्लाम छोड़ने की, भाई साहब मुझे तो लोग उल्टा कहते हैं कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया, मैं तो कह रहा हूँ मैं आज भी सवाल कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे सवालों के जवाब मिल जाए हाँ। तो मैं वापस आ जाऊंगा है। और भाई रही बात पैसे दिल्ली मिलने की, तो जैसे हम्म, औरों को दे रहे लोग, ऐसे ही मुझे भी दे रहे, मैं किसी से नहीं मांगता। अच्छा। समझे? नंबर क्या डालने को कहते हुए वीडियो पे, मैं नंबर हाँ डालता हूँ कॉल के लिए। और जब हाँ। कोई भाई पर्सनल कॉल करके ये कहता है कि जी हम तो इस पे हेल्प भी करना चाहते हैं, मगर भाई कर दे हेल्प जो करनी है। बिल्कुल। तो भाई वो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हाँ मतलब सामने से अगर कोई दे रहा है तो ठीक है, हाँ। बाकी मांगने का काम नहीं है नहीं नहीं नहीं, कि मेरी आप मदद करो ना ये भाई वो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खूब अच्छे अच्छे खानदान से, परिवार से हूँ, वो बात एक अलग है। तो फिर तो आपने अपने बच्चे वगैरह छोड़ के फिर अकेले गए होंगे वहां से। वहाँ से अकेले गया था मैं, 3 दिन के बाद लौटा मैं। सब परिवार वाले खिलाफ है आज, सब भाइयों ने घर से निकाला है इसी चीज़ की वजह से। तो तू क्यों कर रहा है ये सवाल, क्यों करता है जो ये मामले में गलत है। मैं कहा भाई मुझे भी अल्लाह से, अल्लाह को मुंह दिखाना है, जन्नत में जाना है मुझे भी। बिल्कुल। समझे? तो मैं अपनी ज़िंदगी सही करूँगा ना। अपनी आखिरत सही करूंगा ना। बिल्कुल। तो मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता ना, कि मन में मान लो मेरे झोल आ रहा हो और मैं फिर भी चुप बैठा रहूँ, तो मेरे बस की नहीं है वो काम। ठीक है। हाँ। वैसे वैसे एक बात बताऊं, हम्म जैसे आपके मन में वीडियोस वगैरह देख के कुछ सवाल आए, हम्म आपने उन्हें चेक किया, हम्म देखा, तो आपने उसमें यही समझा कि क्या कहते हैं यार, मुझे ये सवाल करने चाहिए। हम्म वो सवाल आप अ, किसी इमाम के या किसी आलिम दीन के पास लेकर के गए, हम्म आपको उन सवालों के जवाब उन्हें बैठ के बातचीत करके देने चाहिए थे, मैं मानता हूँ हम्म ये फर्ज बनता उनका। बिल्कुल। और अगर शायद वो हम्म आपके जवाब दे देते सवालों के, बैठ के बातचीत करते ढंग से, हम्म तो शायद यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या नहीं, बिल्कुल। ये काम नहीं करते जो कर रहे हो, हम्म अपने ही मजहब के खिलाफ नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल, खिलाफ तो मैं आज भी नहीं हूँ यार। मैं सिर्फ हाँ मतलब वही है ना, जब सवालों के जवाब नहीं मिले तो आदमी वो है ना कि यार जब बिल्कुल। मैं स्पष्ट नहीं हूँ, तो जब मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इस बात का मतलब जवाब नहीं मिला, सेटिस्फाई हाँ में नहीं हुआ, तो फिर मतलब मैं कैसे यकीन करूँ। हाँ हाँ सही बात है। ये है ना, मैं इस पर कैसे कायम रहूँ। बिल्कुल। ये है ना। हम्म तो देखो एहसान भाई, मैं खुद एक मतलब मुस्लिम हूँ, हाँ और हकीकत में ऐसा मुस्लिम हूँ मैं। देखो मैं तारीफ नहीं मार रहा, कुछ नहीं, मैं अपने इस्लाम के लिए अपने खून का एक एक कतरा भी बहा सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा मुस्लिम भी हूँ, ठीक। अपने नबी की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ।
बिल्कुल ठीक है, अच्छी मतलब बात है भाई, वो सब सब। कुछ मतलब बिल्कुल सब कुछ एक तरफ को रख के। हाँ हाँ, मेरा भी ऐसा ही था लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, फिर वो चाहे कोई भी हो। हाँ सही बात है, कहीं भी हो। कोई भी हो, चाहे हाँ। मेरे माँ बाप हो, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, बीवी, मतलब नहीं नहीं नहीं, माँ बाप के बारे रिश्तेदार में हो, सुनो भाई, बाहर दोस्त। हो, कोई भी हो। दोस्त मेरी बात सुन, अगर माँ बाप गलत है तो उन्हें तुम मारोगे? मारेंगे नहीं, हाँ। किनारा कर लेंगे। किनारा कैसा करोगे? किनारा ऐसे ही करेंगे कि भाई ऐसा है, जहाँ तक इसका तो हुक्म हमारा कुरान भी देता है ना। क्या हुक्म देता है कुरान माँ बाप के बारे में? बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको। बताओ। उसमें यही हुक्म देता है कि शायद मुझे आयत नंबर तो याद नहीं है, अगर आप कहो तो मैं चेक करके नहीं बता नहीं, दूंगा। आप इतना ही बता दो कि क्या हुक्म देता है, मैं देख लूंगा। उसमें उसमें ये हुक्म है कि अगर आप के माँ बाप, आपका भाई, आपका कोई भी मतलब करीबी, या अगर आपसे किसी गलत काम करने को कहता है या वो किसी गलत रास्ते पर है, तो आप उससे किनारा कर सकते हैं। कैसा किनारा करना भाई? अब मैं बताऊं कैसा। हाँ। उसको समझाओ, मानता है ठीक है, नहीं मानता है उसके हाल पे छोड़ दो, किनारा कर लो उससे कि तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है, यानी कि उसको फिर उसको खाना भी मत दो, पीना भी मत दो, उसका ख्याल भी मत रखो, कहने का मतलब ये है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसे घर से निकाल दो बाहर को, ऐसा नहीं है। देखो, आप हो, मैं हूँ, यानी मेरे मन कहने में का क्या मतलब ये है दोस्त, मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये है आपके मुताबिक कुरान का हुक्म कि अगर माँ बाप गलती पर है, यानी वो इस्लाम के खिलाफ हैं, और वो सबसे बड़ा गुनाह मैं ये ले रहा हूँ कि वो इस्लाम के खिलाफ है। चलो ठीक है ना? यानी वो आप नमाज पढ़ते हो तो आपको मना करते हैं कि भाई नमाज वमाज में कुछ फ़ायदा नहीं है, नमत पढ़ा कर, तो वो तुम्हारे माँ बाप भी है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है उनका इस्लाम के मुताबिक। ठीक है जी। तो उसमें किनारा आपके मुताबिक ये है कि हम उनकी ये बात नहीं मानेंगे और नफरत से देखेंगे, नफरत ही आएगी, क्योंकि नफरत की वजह से ही किनारा होता है इंसान का। नहीं, देखो, नफरत जो होती है, नफरत तो इस्लाम सिखाता ही नहीं है, सही पूछो तो फिर ये क्या है भाई? किसी गैर मजहब के लिए भी नहीं है। ये क्या था जो अभी आपने कहा है? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। किनारा करने का मतलब एहसान भाई ये नहीं है कि आप उसको बुरा कहो, भला कहो, घर से निकाल दो, बुरा बुरा सब कुछ कहना खत्म कर नहीं है दो। भाई, मैं कहने का मैंने नहीं कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अगर दिल में भी ये बोलोगे कि भाई इनसे मुझे अल्लाह के मुताबिक, कुरान के मुताबिक मुझे इनसे मतलब नहीं रखना, इतना जो होना चाहिए एक माँ बाप का बेटे से। हाँ, वही है ना, उसे देखो, उसके मन में कोई अकीदा है, ठीक है, आपने उसको समझाया, लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, आप उससे किनारा कर लो। मतलब ये है कि उसे ऐसा नहीं है कि मारो, तोड़ो, गाली बको, उल्टा सीधा कुछ भी कहो या घर से निकाल दो, नहीं, किनारा कर लो, समझता है तो ठीक, वरना उसे उसके हाल पे छोड़ दो कि भाई ठीक है, तेरी मर्जी है, तू मान या मत मान, या ये कर या वो कर, अगर तो तेरी इच्छा है, हमने जो कहना था वो कह लिया, तू जाने और अब अल्लाह जाने, तुम्हारे बीच का मामला रह गया, बात खत्म, बस। ठीक है, हमने समझाया, नहीं माना, तो आपका अब सलूक कैसा रहेगा फिर उनके साथ? तो लोग, अगर हम उसके साथ बदतमीजी करते हैं तो गलत है। बात वो नहीं कह रहा मैं, जो एक बेटे का हक होता है माँ बाप के लिए, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, हमारा इस्लाम इजाजत देता है किस चीज की, कि अगर तुम्हारे माँ बाप गलत हैं, तुमसे किसी गलत काम को कहते हैं, तो तुम उनके खिलाफ जा सकते हो, अगर वो किसी गलत काम को कह रहे हैं तो। हाँ, कितने क्या खिलाफ बताया, ये तो बताया क्या खिलाफ कर सकते हैं उनके? क्या खिलाफ कर सकते हो, यही मैं बताता हूँ। बताओ। एक मिनट, कस्टमर है मेरे पास, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे थे? 2.5-3 साल का क्या दूं? सैंडल दे दूं? और प्लास्टिक में तो कोई अभी भाई बात कर रहे हैं किससे? सही रहते हैं। शायद इनकी दुकान है। हाँ, मेरी दुकान है, मेरी जूती चप्पल की दुकान है, फुटवेयर शॉप है मेरी। अच्छा, मुरादाबाद में। ठीक। आओ कभी इधर, मिलके जाओ, मोस्ट वेलकम है आपका। नहीं बिल्कुल, अब मिलेंगे दोस्त, कभी इधर आओ तो मिलके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मसला एक अलग है। बात शुरू करो। चुप हो जा। इस टाइप पे दे दूं जी। 1 मिनट एहसान भाई, 1 मिनट। क्रॉक्स वाला कह रहे हो? है क्रॉक्स वाला ना यार, क्रॉक्स में है तो, लेकिन उसमें साइज नहीं है इतना बड़ा,
2.5-3 साल के बच्चे को। 2.5-3 साल के बच्चे सैंडल का रखो, चप्पल वप्पल में नहीं है इस टाइम फिलहाल। इसमें सैंडल है या फिर जूते वगैरह? जी। हाँ, कहाँ पर थे हम? कहाँ पर थे कि माँ बाप के सलूक के बारे में, बेटे के जो अधिकार होते हैं। हाँ, देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहते हैं कि भाई शराब पी ले। यार शराब को नहीं कह रहा मैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, वो तुम्हें सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी नमाज के इबादत के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, समझे? उस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। और शराब पीने के लिए भी कहेंगे ना तो वो तुम्हारा हक है, मानो या मत मानो, बस। हक है, मर्जी है। हाँ हाँ, मर्जी है वो तुम्हारी कि भाई तुम मानो या मत मानो, वो तुम्हारा अधिकार है कि तुम उनकी बात को मानोगे या नहीं मानोगे। वो तुम्हारा अधिकार है, मतलब तुम्हारे पे कोई उनकी बात को मानो। हाँ, इस चीज को। अच्छा, मतलब रोटी खाया? कहने का ये है, अगर तुम्हारे माँ बाप फोन ले जा, तुम्हें किसी गलत काम को करने को कह रहे हैं तो तुम वो सही है या गलत है, ये पूछना चाह रहे हो आप? उनकी मानसिकता गलत है, इस्लाम के मुताबिक बोल रहा हूँ मैं। हाँ, गलत है। हाँ, गलत है बिल्कुल। और तुम इस्लाम के अधिकार पे कायम हो तो वो तुम्हारी मर्जी है इस्लाम के मुताबिक। फिर तुम चाहे उनकी बात मानो या अगर नहीं मानते हो तो वो आपने बताया कि हम उनसे किनारा करेंगे हम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस तरह किनारा करोगे? माँ बाप मैंने कहा तो माँ बाप है, अब तुम्हारा वो एक सीधी सी बात, आप हो मेरे भाई हो आप, या भाई को छोड़ो मेरे बाप हो आप, ठीक है? एक एग्जांपल, हाँ हाँ, अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई यार ये इस्लाम ऐसा है वैसा है, यार नमाज ये है वो है, मतलब इस्लाम से रिलेटेड कोई भी बात, कोई भी बात, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये बात हमारे इस्लाम के खिलाफ है, गलत है, ठीक है? तो सीधी सी बात है, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उसको कहूंगा ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। वो मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, वो जाने और ऊपर वाला जाने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम उसके साथ में ये नहीं करेंगे कि हमने घर से निकाल दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, ये नहीं कर सकते, उसका और अल्लाह के बीच का मामला रह गया, वो ये बस नहीं कर सकते। हाँ, बस उनके बीच का मामला रह गया दोनों के, बस बात खत्म। अच्छा, ठीक है, अगर तो मान लो इस रास्ते पर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मान लो तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये बोल रहे हैं कि बेटे तू ये नमाज वमाज पढ़ता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो खमा की टाइम वेस्ट है, ये है वो है, और तुम्हारा ईमान है कि ये अल्लाह का हुक्म है, मुझे तो करना ही है भाई, ये मेरे माँ बाप भले ही हों, मुझे माननी है बात अपने अल्लाह की, ठीक है? तो उसके उस जो माँ बाप बता रहे हैं उसके हिसाब से वो मुसलमान है या नहीं? नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका सलूक उनके साथ क्या रहेगा ऐसे बेटे के हिसाब से? उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। हाल पर तो छोड़ दोगे, कहने का मतलब ये है कि तुम उन्हें घर से निकालोगे, यानी तुम निकल जाओगे। किनारा, जो मैंने अभी आपसे कहा, किनारे का किनारा मतलब? किनारे का मतलब भी ये है कि ऐसा नहीं है, किनारा भी कई तरह का होता है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार, इस्लाम क्यों एक किनारा तो ये है, सुनो, एक किनारा तो ये है वो तो कि आप एक मकान में रह रहे हैं, वो तो बाइक एक मकान में रह रहे हैं, बाइकआउट को कह रहे हैं तो अलग हो जाओ, हाँ, अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है? अलग होने ठीक है, एक घर में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, हाँ, आपका ये अकीदा है, ठीक है, हम मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, माँ बाप के लिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ। माँ बाप हैं, वो ये कह रहे हैं नमाज छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, ये गलत है, ये है वो है, ठीक है? आपने उनको बताया कि ये गलत नहीं है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें हैं, वो नहीं मानना, ठीक है? वो आपसे गलत कह रहा है इस बात से, जो कि इस्लाम के खिलाफ है, ठीक है? हाँ हाँ, तो आप उनसे खुद भी अलग हो सकते हैं, मतलब किनारा कर सकते हैं, उस घर से आप भी जा सकते हैं। हाँ, अगर वो नहीं मानते, आप रहो, अगर वो नहीं मानते, हाँ, आप उस घर से भी जा सकते हो, और आप उनसे ये भी कह सकते हो कि भाई आप अपने रास्ते, हम एक रास्ते, हमारे आपके रास्ते अलग हैं, ठीक है? तो आप या तो इस घर से भी जा सकते हैं या हम जा सकते हैं, हम और आप अलग हो चुके हैं इस कंडीशन में, इस हालात में, क्योंकि वो काफिर हो चुके हैं एक तरह से। बस, हाँ, ये है, हाँ, यही किनारा है। बिल्कुल, समझाया नहीं माने, ठीक है, ठीक है, समझाया नहीं माने, वो उसी पर कायम है,
फिर तो नबी ठीक है, मोहम्मद समझाने सुनो, का आ गया, वो उनके और बीच का मामला रह गया। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारे क्या? माँ बाप अगर काफिर भी हैं तो तुम्हारी खिदमत लाजिम है उन पे। काफिर? हाँ जी, काफिर के लिए? अगर तुम्हारे माँ बाप अगर काफिर भी हो जाएं तो तुम्हारी हाँ, खिदमत लाजिम है उन पे। काफिर भी हो जाए? हाँ जी, कहाँ? कैसे है, कौन सी आयत में बताओ? आयत में नहीं, हदीस में भाई। कौन सी हदीस में? हदीस नंबर बताओ। हदीस नंबर बता दूंगा, आपका जवाब मैंने दे दिया, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे तो मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन मैं इस टाइम मोबाइल से ही हूँ भाई। कोई बात नहीं है, हम बाद बिल्कुल, में बात कर अगर सकते मेरी हैं। बात झूठ होगी तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, वीडियो बनानी बंद कर दूंगा बिल्कुल। नहीं, कोई बात नहीं है, हाँ, वो ये बाद में हदीस बात में हो है। जाएगी उस मसले पे, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। अब अगर सुनो, मैंने आपको हदीस नहीं दिखाई और मैं दावा कर रहा हूँ वो हदीस है, तो अब इस हम्म, हदीस के मुताबिक क्या बोलोगे? मतलब दोबारा बताओ। मतलब कि अल्लाह तो कह रहा है कि भाई अगर वो काफिर हो जाते हैं, तुमने खुद कहा कि इस्लाम के मुताबिक बाइकआउट करना है, यानी कि अगर वो नहीं मानते, वो काफिर हो चुके हैं इस बात के मुताबिक, तो मुझे भी अलग हो सकता हूँ मैं, या उनका भी रास्ता अलग हो सकता है। ये बिल्कुल है अल्लाह के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। और बिल्कुल। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, अगर वो काफिर हो जाएं इस्लाम के मुताबिक, तो तुम्हारी खिदमत, तुम्हें उनकी खिदमत लाजिम है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, जी, तो ठीक है, क्या कहते हैं, आप मुझे वो दिखाना, हदीस नंबर बता वो देना। मैं ठीक है, बताऊंगा, लेकिन इस पे आपका क्या फैसला होगा अगर ऐसा हुआ तो? वो तभी बात करेंगे। चलो ठीक है भाई साहब, आप कंफ्यूज हो गए मेरे सवाल के हिसाब से। हालांकि मैं हदीस, अगर मैं कंप्यूटर से होता, या मैं इस टॉपिक पे, जैसे कि बात चल गई हमारी माँ बाप पे, तो ठीक है मैं बाहर हूँ, लेकिन आपको हदीस निकाल के दे दूंगा। कोई बात नहीं है, हम बाद में बात कर सकते हैं, बिल्कुल जिंदगी रही तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी है जिंदगी, कल नहीं है, शाम नहीं है, हाँ थोड़ी हाँ, देर में नहीं है, अगर मैं है जिंदगी तो हम बात कर आपको सकते हैं। मैं आप इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, नहीं कोई नहीं, मसला लड़ाई थोड़ी झगड़ा ना। कुछ नहीं दोस्त। और मैं चाहता हूँ आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसको तुम्हें दूंगा ज़रूर, क्योंकि आपका भी तो मन होना चाहिए ना, उदासीन होना चाहिए ना किसी तरह से भी, मेरा ये भी हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आप कह रहे हैं हाँ, कि नबी ने ये फरमाया है, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, आप मुझे हदीस नंबर बताएंगे, मैं हाँ हाँ देखूंगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने आपसे जैसे कहा कि ये हुक्म है, ठीक है, हाँ, जहां तक मुझे पता था। ये हुक्म तो है जो आपने बताया अभी, ये हुक्म तो जहां मुझे भी तक पता है। सुनो एहसान भाई, हाँ, जहां तक मुझे पता था, मैं आपसे पहले क्लियर कर चुका हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, बिल्कुल सही मैं एक बात है। नॉर्मल मुसलमान हूँ। मैं बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जितना मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक मैंने जी जी आपको जी, जवाब दिया उस बात का। सही बात है, सही बात लेकिन है। लेकिन मैं इसमें 99% तो 1% में श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो बताने में। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बार मैं भी देख लूंगा, बिल्कुल, देखना। और उधर आप जो मुझे बताएंगे हदीस नंबर, मैं हाँ, एक बार फिर उसको भी देख लूंगा। अगर बिल्कुल सही मैं बात कहीं है। पर गलत होऊंगा, जो मैंने आपको जवाब दिया है, जी, तो मैं माजरत करूंगा, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं अच्छी है। बात है। क्यों? चलो, क्योंकि मैंने ये दावा बात नहीं किया। ये बात हमारी ख़त्म होगी। अब और कुछ हाँ, बात करनी भाई आपको? बात कुछ और। तो हाँ हाँ जी, कौन से टॉपिक पे सवालों के जवाब नहीं मिले, हाँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और आज भी मुझे मिल जाए सवालों के उनके जवाब, तो मैं आज भी वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल। यही तो है, हाँ यहीं पर थे ना हम। हाँ, तो एहसान भाई, देखो, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, कोई नहीं जाति भाई, कोई दुश्मनी दुश्मन नहीं नहीं है, किसी का। कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम दुनिया में आए हैं, हम नफरत के लिए तो नहीं आए हैं, हम्म। और नफरत करेंगे भी तो किसी का क्या ले लेंगे। नहीं, एक बात बताओ यार, अगर ये सवाल अगर कोई हिंदू तुमसे करे क्या? तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? किस बात, कौन सा सवाल करे? इस्लामिक सवाल, हाँ कि भाई आप, हमने कुरान को पढ़ा है और हमारा हाँ भले ही कुरान पे ईमान नहीं है, अल्लाह पे ईमान नहीं है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम पे हाँ, ईमान नहीं है, लेकिन हमने ठीक है। तुम्हारे इस्लाम में, कुरान में ये बातें देखी हैं, तो आपका हाँ, क्या हक बनता है फिर? मेरा हक ये बनता है कि मैं उसको बैठ के उससे बातचीत करूं और उसको समझाऊं, उसको हम्म, सेटिस्फाई करूं कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे है, ठीक है। आप ये ऐसे समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, आप ऐसे हो, ऐसे नहीं है, या फिर ये सही है, ये गलत है आपके, मतलब इसका ट्रांसलेशन ये है, आप ये ट्रांसलेशन मतलब गलत हो रही है, नहीं या नहीं, गलत समझ रहे मेरा हो, तो मतलब कहने का समझाना पड़ेगा मकसद, उसको, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको हाँ हाँ करनी पड़ेगी, ना कि हाँ उसको गालियां, हाँ, और ना कि उसको गालियां या उसे जलील करके हाँ, भेजने का। ये उसको, जो उसके दिमाग में सवाल है, उसको आपका हक बनता है, बिल्कुल हमने, कि आप उसको सेटिस्फाई करो। सही और बात अगर है। अच्छा, मुझे और एक बात अगर बताओ दोस्त, एक बात बताओ मुझे,
बिल्कुल। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी मान लीजिए अभी कई केस ऐसे हुए हैं जिसने सोशल मीडिया पे बैठ के अल्लाह के रसूल पे टिप्पणी की, यानी कि वो सच्चाई बताई जो हाँ लिखी हुई हदीसों में, हाँ। ठीक है ना, और वो सच्चाई उसने बताई है बिल्कुल रेफरेंस के हिसाब से। तो फिर हमारे मुसलमान भाई भड़कते क्यों हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? क्या उनका हक नहीं बनता वो भी सोशल मीडिया पे आके उनकी बातों का जवाब दें? हाँ बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, पत्थरबाजी क्यों करते हैं, हंगामा क्यों करते हैं, उससे माफ़ी मंगवा के छोड़ते हैं? उस चीज़ को नहीं पहचानते कि उसने कहा क्या है, कि हम इसका जवाब तो दें कम से कम। देखो एहसान भाई, हाँ बात यह है, कोई भी अभी ना कोई भी आलिम दीन हो हाँ इस्लाम धर्म में, जी, इस्लाम धर्म में, एक मिनट एहसान भाई, मेरा बेटा है जरा, चलो ठीक है। खाना ले। एहसान भाई, जी भाई। मैं कह रहा था आपसे कि जो इस्लाम धर्म में जो हमारे आलिम दीन है, बड़े बड़े मौलाना हैं, हाँ इनका फर्ज बनता है कि ये बैठकर बातचीत करें। अगर कोई सवाल उठा रहा, देखो वैसे तो एहसान भाई ये दुनिया है, दुनिया भर के फितने हैं, और किसी की सोच क्या है, किसी की सोच क्या है, किसी का दिमाग क्या है, किसी का क्या है, कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता। मतलब ये है कि आजकल बस भाई इतने। दोस्त एक बात कहूँ, हाँ इस्लाम सोच से नहीं चलता, ठीक है नहीं, है? इस्लाम सोच पे नहीं चलता हाँ हाँ है नहीं। तो अभी तुम्हारी तो बात मुझे सही लग रही है कि तुम अपने सही तरीके पे हो, ठीक है, इंसानियत वाले रास्ते पे एक तरह से। लेकिन हाँ। हमारे आलिम हजरात अगर एक तरह से देखा जाए इस्लाम के हिसाब से तो आपसे ज़्यादा अकल रखते हैं वो लोग, बिल्कुल है ना। तो फिर हाँ। मैं यही मेरा सवाल है फिलहाल तो, हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ फिलहाल तो यही मेरा सवाल है, अगर कोई गैर मुस्लिम अगर मान लो सोशल मीडिया पे बैठ के अल्लाह के रसूल के हाँ। बारे में कोई हदीस बयान कर रहा है कि भाई हाँ। उन्होंने 6 साल की बच्ची के साथ शादी करी या वो करा या कुछ ठीक भी है। करा या कुछ भी हाँ। सवाल उठाया, तो उस चीज़ को बुरा क्यों माना जा रहा है? उसको वो तो सच्चाई है ना, जो है तो है। तो फिर उसका जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पे आके कि देखो जी नूपुर शर्मा ने या कन्हैया लाल ने या किसी ने भी, कि मतलब कोई शर्मिष्ठा ने या किसी ने भी अगर मान लो कोई सवाल उठाया है तो हम उसका सोशल मीडिया पे जवाब देने आए हैं, ना कि उसको हम बुरा कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब देने आए हैं, तो उसका जवाब ये है, तो तब तो है तरीका सही। अब ये तरीका नहीं है कि तुम उसके खिलाफ जो है उसको जेल में बंद करो जी, इसको FIR कर दो, पत्थरबाजी हो, नुकसान पहुंचाओ, प्रॉपर्टी हो, कोई फ़ायदा नहीं उससे, हाँ है ना। बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो यार फिर फ़ायदा मज़ा नहीं आ रहा ना, ऐसे तो वाली मजरात हमारे गलत हैं फिर। देखो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है वो जी। लेकिन एक इंसान का एक तरीका होता, वो तरीका सही होना चाहिए। यार तरीका मैंने जो अभी बताया है उस हाँ मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, उनको बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई ऐसा है, किसी ने कोई सवाल रखा, कोई गैर मुस्लिम है, सवाल रखा, उसने रखा, सवाल रखना एक अलग चीज होती है कि मैं ये सवाल रख रहा हूँ, मुझे ये डाउट है, ठीक है, ठीक है, और ये चीज अलग होती है कि मैं इस चीज का दावा कर रहा हूँ, क्या नहीं? अरे भाई सवाल भी रखो चाहे दावे करो, बात तो हमारी ये है कि हमारे हजरात आलिमों को ये चाहिए कि भाई हम सरकार से या कहीं से भी किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर ये कह सकते हैं कि जी हमारे खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ एक आदमी ने ऐसी ऐसी बातें की है, तो उनकी बातों का हम जवाब देने आए हैं इस्लाम के हिसाब से ही। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, होना चाहिए ना। फिर बिल्कुल होना चाहिए। जबकि अब तक इतने मुद्दे उठ चुके हैं, किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं करी कि भाई वह आके सोशल मीडिया पे उसकी बात को जवाब देवे कि देखो जी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे संविधान चलता है और संविधान के हिसाब से उन्होंने सवाल पूछा, तो हम भी अपना कुरान के मुताबिक जवाब देने आए हैं उनकी बात का कि हमारे नबी ने ऐसा क्यों किया, किन हालात में किया या कैसे भी किया, उसका जवाब देना चाहिए। ना कि ये कि उम्मत को भड़काया जावे कि जाओ भाई तुम ये करो, पत्थरबाजी करो या प्रोटेस्ट करो या उससे माफ़ी मंगवाओ, ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है चलो जी ठीक है, आप अपनी जगह सही कह रहे हो। मैं भी ये बात कहता हूँ हाँ कि हमारे आलिमों को बात करनी चाहिए, बिल्कुल, उसका जवाब देना चाहिए,
अब सोचो इस बात को, अब बैठकर बातचीत करने से हाँ, बेहतर कोई तरीका नहीं होता। अब तुम इस बात का अंदाजा लगा लो कि जब वो लोग सोशल मीडिया पे जाते भी हैं, इस्लाम की तारीफ करते हैं, क्या उसे हिंदू लोग नहीं सुनते होंगे? सभी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, वो अपने इस्लाम को फैला रहे हैं, इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। अगर किसी आदमी ने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब नहीं देते फिर। अब सोचो जब उनका जवाब नहीं दे रहे सोशल मीडिया पे आके, तो मेरे ही सवालों के जवाब कहाँ से मिलती होंगे उन्होंने? सोचो इस बात को। नहीं, मैंने तो आपकी बात मान ली। मैंने तो आपसे पहले ही कहा हाँ। कि आपके मन में जो सवाल थे, आप जैसे लेके गए, उन सवालों के जो उन्हें जवाब देने चाहिए थे, बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी, सेटिस्फाई करना चाहिए था। जबकि मैं और अगर वो सेटिस्फाई करते, हाँ, बातचीत करते, सेटिस्फाई करते, तो आगे का ये प्रोसेस ही नहीं बढ़ता। बिल्कुल, जबकि मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूँ। सुनो, जबकि मैं कोई काफिर नहीं हूँ, मुसलमान हूँ भाई, कलमे का शरीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समझे? फिर भी वो अपना रास्ता बचा रहे हैं, तो फिर हमें पढ़ाने वाले भी तो वही लोग हैं ना। देखो, एक बात बताऊं, हम एहसान भाई, हम अल्लाह को मानते हैं भाई। ठीक है, मैं कद कह रहा हूँ नहीं मानते दोस्त, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। हाँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो आप। हम अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, नबी को मानते हैं, जितने पैगंबर आए दुनिया में सबको मानते हैं हम। और जैसा जैसा कुरान में लिखा है सब कुछ बिल्कुल हम मानते हैं, ठीक है? कैसे मानते हो? अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं, किसके कहने पे मानते हो, मुझे ये बताओ। चलो हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उधर ही आऊंगा, अभी आऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है। हम कुरान को मानते हैं, हाँ, उसके हिसाब से चलते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है, और सबसे पवित्र किताब है। बिल्कुल ठीक है, मान ली बात। आसमानी किताब है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी हाँ हमारे नबी पर नाजिल हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अल्लाह को हम मानते हैं, नबी को मानते हैं, सारे पैगंबरों को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। हालांकि हमने कभी अल्लाह को देखा नहीं है, हमने कभी नबी को देखा नहीं है। हमने, ठीक है, अड्डा किसके क्या साइड आएगा है? एहसान भाई। जी भाई। हेलो। हाँ भाई। हाँ जी एहसान भाई। हाँ जी, बताओ। तो मैं कह रहा हूँ हमने कभी अल्लाह को देखा नहीं है। ठीक है, सारी बात मान ली मैंने, मैं सब जानता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। मेरा सिर्फ यही पॉइंट है कि भाई आपको, आप किसके कहने से मानते हो और कैसे मानते हो? कहाँ से ये ज्ञान मिला तुम्हें? कहाँ से मिला? देखो, हमारे नबी हमें उनसे मिला, ठीक है? हमारे नबी ने जो फरमाया कुरान हुआ हमें। भाई दोस्त आरिफ भाई है ना आपका नाम? आरिफ भाई, मेरी बात सुनो। आसिफ। मैंने मान ली बात, जो इस्लामिक ज्ञान है वो एक अकीदा है, हमारा ईमान है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लेकर आए, अल्लाह ने अपने कुरान को भेजा वही के ज़रिए से, समझे? वो मैं मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बताई किसने? हमारा ईमान है ये। हाँ, ईमान है बिल्कुल। और जो इस चीज़ को नहीं मानता वो ईमान है नहीं उसका। भैया मैं वही कह रहा हूँ, ये सारी बात आ गई 1 नंबर पे, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों के बारे में तुम्हें किसने बताया? किसने बताया? हाँ, जो 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया। अरे यार, दुनिया में अब तुम पैदा तो हुए नहीं थे उस टाइम पे? नहीं। तो अब जो पैदा हुए हो, अब तुम्हें किसने बताया उन चीज़ों के बारे में? कुरान के मुताबिक है, हमारे आलिम बताते हैं। कुरान हाँ, यानी ये तुम्हें तुम्हारे आलिमों ने बताया? तुम्हारे माँ बाप ने, लेकिन सुनो, तुम्हारे माँ बाप ने शिक्षा दी कि बेटा हम मुसलमान हैं, ठीक है? छोटी मोटी शिक्षा तुम्हें माँ बाप ने दी, फिर आप मदरसों में जाते हो, माहौल में बैठते हो, तो आलिम हजरात के ज़रिए से आपको पता चला अल्लाह कौन है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी तालीम क्या थी, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, वो आलिमों ने हमें बताया है। बिल्कुल, ठीक है ना? अब अगर अब अगर हमारा ईमान ये है कि चलो भाई सारी बात सच्ची है और हमारे मन में कोई सवाल आ रहा है, तो क्या हम अपने ईमान के मुताबिक अल्लाह से पूछेंगे या नबी मोहम्मद से पूछेंगे या आलिमों से पूछेंगे? आलिमों से पूछेंगे, जो मौजूद है उन्हीं से पूछेंगे। हाँ, तो भाई साहब ये ईमान भी जो बना है ना हमारा, वो आलिमों के जरिए से ही बना है, क्योंकि हमें उन्होंने पहचान कराई इस चीज़ की। बिल्कुल, ठीक है ना?
तो हाँ, ये बिल्कुल। बिल्कुल मान ली मैंने तुम्हारी बात। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे? इनसे ही तो पूछेंगे ना। हाँ, अलीमों से ही पूछेंगे। और वे जवाब ना दे फिर क्या होगा? अगर ये जवाब नहीं देते हैं हाँ, तो अब जैसे आप भटक गए वैसे लोग भटकेंगे। भटके। हाँ, ये बात लगी मुझे बढ़िया तुम्हारी। इजी चीज को हानि करते लोग। भटकेंगे ना वो तो। अब आप जैसे हो, आप अगर मैंने तो जैसे पहले भी कहा था आपसे, हाँ, अगर अगर उन सवालों के जवाब उन्हें दे देने चाहिए थे या वो दे देते, सेटिस्फाई करते, बैठ के बातचीत करते, बजाय ना मतलब भगाने के बजाय, हाँ। तो शायद आप यहाँ पर नहीं होते। सूर्य हो सकता है सेटिस्फाई हो गए होते। सूर्य अनफाल की आयत नंबर 4 ये कहता है अल्लाह कहे नबी तुम उनको कितना भी समझा लो, उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, आंखों पे पर्दे पड़ चुके हैं। तुम उन्हें कितना भी समझा लो वो समझेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। और क्यों कह रहा है अल्लाह उनको? इसलिए कह रहा है कि उन्होंने कुफ्र को अपनाया। कुफ्र का मतलब यानी कि जैसे कि हम लोग, यानी अल्लाह के मुताबिक हम कुफ्र पे हैं सवाल करने की वजह से, ना कि हमने ना तो कोई बेहुरमती की ना कोई ब्लास्फेमी की, जो कि बड़े गुनाह हैं वो हमने किए ही नहीं है, सिर्फ हम सवाल कर रहे हैं। इस सवाल करने की वजह से कुरान के मुताबिक हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, हमें कितना भी समझा लो हम समझने वाले नहीं हैं, ये अल्लाह कह रहा है। तो फिर आलिम चाहे कितना भी समझा ले भाई जब भी वही रिजल्ट निकल लगा आता है। और आप कह रहे हो कि भाई आलिम हमें समझा सकता है, जब वो समझा ही नहीं सकता तो फिर बात क्यों करेगा वो? नहीं समझा सकता है और समझ में आ भी सकती है, ऐसा नहीं है। तो वही तो कह रहा हूँ ना। लेकिन हाँ, समझा सकता है, क्यों नहीं। तो फिर इनको पता है ना फिर कुरान का हुक्म क्या है, इसलिए नहीं बात करते ये। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भाई, उनको जब कहा गया है शैतान भाई, अल्लाह एक कह बात रहा है। बताऊं आपको, हम्म, हर चीज का, हर बात का एक तरीका होता। चलो ठीक है दोस्त, एक काम करो, मैंने आपसे 2 सवाल किए, माँ बाप के ऊपर भी कहा, उस पर आप नहीं कर पाए कुछ बात। और दूसरी बात, अब यहाँ भी आके हम अटक रहे हैं तो यहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का। बातें बहुत हो चुकी हैं, आधा घंटा लगभग हो चुका है। तो आपको मैं वो रेफरेंस दे दूँगा हदीस का, फिर आप बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता हो तो मैं आपके सामने एक आध सवाल रख दूँ तो उसका जवाब आप दे सकते हो तो दे देना छोटे अल्फाजों में, और नहीं दे सकते तो आप